Assalamu alaikum. Today our topic is illustration and requirement gathering और ये टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जिसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका पहला जो स्टेप है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है। सो उसमें एक मुश्किल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है इलिस्ट्रेशन का, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स है जिसको यूज करके जो है रिक्वायरमेंट्स वो गैदर की जाती हैं। ये चार कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जिसको स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है समझना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कोर है, दूसरा आईवीआईएस है और तीसरा कॉन्सेप्ट कोडा एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट इज क्यूएफटी। तो आज इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा याद करने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जो पहला कॉन्सेप्ट है कोर, इट इज एब्रिविएशन ऑफ कंट्रोल्ड रिक्वायरमेंट एक्सप्रेशन। अब जब इसमें वर्ड कंट्रोल्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का वो कंट्रोल्ड होगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम इसमें व्यू पॉइंट लेंगे अपने स्टेक होल्डर्स का, उनका पर्सपेक्टिव लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम एक डेटा लेते हैं ऑब्जेक्ट की, यानी जिसको हम डेटा ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये अपने स्टेक होल्डर से लेते हैं, उसको मीनिंगफुल एक्शन में कन्वर्ट करते हैं और जो उससे कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं उसको मेंटेन करते हैं। दिस मीन्स आइडेंटिफाइंग डेटा ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसमें से आउटकम्स निकलते हैं। सो जो एग्जाम्पल हो गई इसमें, जैसे एक लाइब्रेरी सिस्टम होता है उसमें आप एक बुक लेते हैं तो वो आपको इशू होती है और इसकी एक ड्यू डेट होती है। सो बुक इज अ डेटा ऑब्जेक्ट, बारोइंग जो है उसकी लेना, उसको एक्शन हो गया और उसकी जो ड्यू डेट है वो उसका कॉन्सिक्वेंस हो गया। इस पूरे पॉइंट में जो एमसीक्यूज आता है वो यही आता है कि जो व्यू पॉइंट एनालिसिस है वो किस अप्रोच के साथ लिंक करता है। तो वो कोर यानी कंट्रोल्ड रिक्वायरमेंट एक्सप्रेशन के साथ लिंक करता है। जो दूसरा हमारा मेथड है वो आईबीआईएस यानी इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें हमारे पास समझने के लिए या कस्टमर के साथ या स्टेक होल्डर के साथ हम उससे इस तरह बात करते हैं कि उनका इशू यानी क्वेश्चंस लेते हैं और हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लाइव के एग्जांपल है कि हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, ये हमारा स्टेक होल्डर हमसे बात करता है, उसका कोई सॉफ्टवेयर इशू है, वो रिक्वायरमेंट हमने उससे गैदर करनी है। तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में एनालिसिस करना है रिक्वायरमेंट का। उससे हमने क्वेश्चन पूछना है, उसका हमने आंसर बनाना है। लाइक कि हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, इसका आंसर ये हो सकता है कि आप या तो अगर हार्डवेयर इशू है तो अपग्रेड करो उस हार्डवेयर को, अगर सॉफ्टवेयर इशू है तो कोड को ऑप्टिमाइज करो। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ जस्टिफाइंग दिस क्वेश्चन। इसका मेन पॉइंट क्या है? इशू बेस्ड है तो वर्ल्ड आप इशू को क्वेश्चन के साथ निमोनिक करें और इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको पूरा आप लिंक करें कि कोई हमें जब इशू बताएगा तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। तो इसमें बताएगा कौन? डेफिनेटली जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो पार्टी होती है वो आपका कस्टमर होता है, आपका स्टेक होल्डर होता है। सो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है फीचर ओरिएंटेड डोमेन एनालिसिस, इसमें हम फीचर्स की बात करते हैं कि लाइक के जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा उसके फीचर्स क्या होंगे। सो हम उसमें फोकस क्या करते हैं? जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो हम मॉडल्स की बात करेंगे कि ये मॉडल इसके फीचर, ये मॉडल इसके फीचर। सो इस तरह हम इस पूरे जो मेथड है इसमें हम बहुत सारे मॉडल, इसमें कॉन्टेक्स्ट मॉडल हो गया, फंक्शनल मॉडल हो गया, डायनामिक मॉडल हो गया, ये सारे मॉडल हम यूज करते हैं। तो जो, क्योंकि ये जो एनालिसिस है वो फीचर ओरिएंटेड है तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि इसमें जिस चीज का मेरे साथ वास्ता पड़ेगा वो वेरियस मॉडल्स होंगे। सो आप क्लाइंट के साथ वो डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स डिस्कस करेंगे, मॉडल्स डिस्कस करेंगे। लाइक के उसने आपको
कहा है कि मेरी एक ऐप बनाए, मैसेजिंग ऐप हो, लाइक कि कोई भी मैसेजिंग ऐप हो सकती है। अ, तो आप उससे डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हो, लाइक कि ये जेनेरिक चीज है मैसेजिंग ऐप, अब उसके फीचर्स हमने डिस्कस करने हैं। तो बहुत सारी खास तौर पर जो हमारी फ्रीलांसिंग करते हैं, जो आईटी के प्रोफेशनल हैं, वो ये अप्रोच बहुत ज्यादा यूज करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, कि उनके पास कोई कस्टमर आता है और कहता है कि मैंने ये छोटी ऐप बनानी है, तो वो उसके फीचर्स पे बात करते हैं, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल क्लाइंट होता है उसको ज्यादातर फीचर्स के साथ लिंक होता है। इस चौथी जो हमारे पास है वो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की है। इसमें हम कस्टमर के साथ क्वालिटी रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं कि हमें इस इस ऐप में, इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या जो है क्वालिटीज चाहिए। सो इट ट्रांसलेट्स जो हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती है उसको स्पेसिफिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करता है, फोकसिंग ऑन अचीविंग हाई क्वालिटी आउटकम्स। इसमें एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि इन कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कस्टमर डिजायर्स की हमारे पास फ्यूल एफिशिएंट कार होनी चाहिए, तो ये उसकी एक क्वालिटी का एस्पेक्ट हो गया। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो इस चीज पे फोकस करेगा, और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उस पे फोकस नहीं करेगा, क्योंकि क्वालिटी में आपने डोमेन डिफाइन कर दी है, आपने ये बता दिया है कि मुझे ये चाहिए। सो ये चार जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के मेथड्स हैं, जिसमें हम डिक्शनरी को अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स कस्टमर की तरफ से आ रही होती है। और ये चार कंसेप्ट एग्जाम्स के, स्पेशली जो गेट एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।